स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम भारत में संविधान, राष्ट्रपति और नागरिकता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं कई बार। तो इस क्विज को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और प्रश्नों के आंसर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्विज को। सबसे पहले इस क्विज में हम लोग करीब 20 से 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन 25 प्रश्नों के सभी के आंसर मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। सभी प्रश्नों को मैं पूछता जाऊंगा, वीडियो के अंत में आंसर दिए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप आंसर दें और फिर अंत में अपने आंसर को मैच करिए कि कितने आंसर आप सही दे पाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, 552 रजवाड़े, जो 552 रजवाड़े थे उनको भारत में विलय करने के उत्तरदायी कौन था? उनको भारत में किसने विलय किया था? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना आंसर लिख लें और उसको अंत में मैच जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान जो है वह कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकता बताई गई है, नागरिकता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, वह संविधान के किस भाग में दी गई है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने आंसर जो है उसको नोट डाउन करते जाइए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है या प्राप्त है? तो संसद को कानून बनाने के लिए नागरिकता के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है? और नीचे ऑप्शंस दिए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता के खत्म होने का नियम क्या है? जो नागरिकता खत्म होती है उसका नियम यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से। तो आपको अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता समाप्ति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? जो नागरिकता समाप्ति का उल्लेख है, जिसके बारे में नागरिकता समाप्ति के बारे में दिया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद लिखे हुए यहाँ पर, आप अपना आंसर नोट करें। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में कहां पर लिखा हुआ है? विस्तार में कहां पर बताया गया है? तो ये आप ऑप्शन दिए हैं, आप अपना आंसर चूज करें। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में बताया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वह कौन सा है, यहां पर आपको बताना है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो कहां पर इसके भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कहां पर बताया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, संघ राज्य क्षेत्र में, मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? यह ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हमेशा बनाया जाए? अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या किया जा सकता है? जो मूल कर्तव्य है उनकी जो अवहेलना करते हैं उनको किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है या दंड नहीं दिया जा सकता है? तो इस तरह का ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको चूज करना है आंसर सही क्या होगा। जो मूल कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिक के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किए गए थे? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर चूज करना है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये ऑप्शन दिए हैं, आप चूज करिए, अंत में मैच करिएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है संविधान में, जो संविधान के अनुसार? तो अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? इसका आंसर आप दे सकते हैं, ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? जो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां हैं उसको किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन दिए हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, तो आप इनमें से काफी प्रश्न सॉल्व भी कर सकते हैं। आप अंत में जरूर बताइए कि आपने टोटल कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वह किस प्रकार से होता है? अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति पद से संबंधित जो विवाद होता है उसे कौन देखता है या किसे दिया जाता है? तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को की जांच निम्न में से कौन करता है? ना, जो विवाद होते हैं उनकी जांच कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं और आंसर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रपति का सर्वप्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया निम्न में से कौन थे? जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 26 प्रश्न है, तो आपने टोटल कितने सही आंसर किए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अब हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है। तो अब हम देखते हैं आंसर। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह है 552 रजवाड़ी रियासतों या देशी रियासतों के जो भारत में विलय किया गया था उसका वो जो उत्तरदायी थे उसके लिए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी या एकल? तो इसका सही आंसर है एकल नागरिकता। भारत जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं। आप लोग अपना मैच करते जाइएगा, आंसर सही है कितने हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकता है भारत की उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाता है? तो वह अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाता है। नागरिकता के खत्म होने का नियम क्या है? तो आपने अपना आंसर चूज किया होगा। इसका सही आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होता है तो नागरिकता जो है उसको खत्म किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता समाप्ति के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है? तो नागरिकता समाप्ति के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो वह है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में लिखा गया है नागरिकता समाप्ति के बारे में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में कहां बताया गया है? तो इसका सही आंसर है 1995 नागरिकता कानून। 1995 का जो नागरिकता कानून है उसमें नागरिकता प्राप्त करने और खोने के बारे में विषय में बताया गया है। 8वें प्रश्न का आंसर है नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संसद। संसद के द्वारा जो है नागरिकता के संबंध में प्राप्त करना और प्राप्त करने के बारे में सक्षम निकाय जो है और वो है संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशों तत्वों का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 36 से 51 के अनुच्छेद 36 से 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो कहां पर ऐसा दिया हुआ है, कहां पर बताया गया है? तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसा किया जा सकता है। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है।
मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दंड देने की व्यवस्था नहीं है। जो मूल कर्तव्यों की अवहेलना होती है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो अवहेलना करते हैं, वो भारतीय संविधान में उनके खिलाफ किसी भी तरह की जो है दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आगे का प्रश्न का आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य हैं उसको किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 का में जो मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर मैंने दूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में निहित होती हैं कार्यपालिका की शक्तियां। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति में। आप अपने आंसर मैच करते जाइएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहां पर सही आंसर जो है वह दोनों समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे राष्ट्रपति पद से संबंधी जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उससे संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को की जांच निम्न में से कौन करता है? तो इसकी सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। चाहे जांच एक जांच की बात कर ले या उनमें जो विवाद है उनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं वह कौन देखता है? तो उच्चतम न्यायालय ही देखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1952 में हुआ था सर्वप्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति किसे चुना गया था यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला प्रश्न का आंसर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया किसने किया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, यह वीडियो दोस्तों यहीं खत्म होता है। वीडियो में आपने टोटल इस क्विज में आपने कितने सही आंसर किया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो यही खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा